वहीं शहनवाज हुसैन ये कह रहे हैं कि लगता है कि योगी के बढ़ते कद से कांग्रेस को घबराहट होने लगी है। सुनिए जरा। जिस तरीके से बंबई में कल जनसभा थी, वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक तरीके से बिना नाम लिए एक निशाना साधा और गेरुआ वस्त्र को लेकर के किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस को तो दिक्कत ही है, राम मंदिर पे दिक्कत है, सनातन पे दिक्कत है, कांग्रेस को दिक्कत है, गौवंश की जो हत्या हो रही है उस पर प्रतिबंध लगे, उस पर दिक्कत है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद तारिक अनवर अब उनके बचाव में उतर आए हैं। कैसे बचाव कर रहे हैं वो भी पहले आपको सुनवा रहे हैं। कपड़ों पे इसलिए बोले हैं कि वो कपड़े पहनकर लोगों को धोखा देने का काम किया जा रहा है। योगी का रूप धारण करके भोग रहे हैं लोग, तो इसीलिए उन्होंने इस पर तंज किया है कि योगी का भेष बदलने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर भोग करना है तो सीधे सीधे राजनीति में आइए। तो देखिए, कह रहे हैं कि वस्त्रों को लेकर कुछ नहीं कहा है, इस तरह से बचाव करने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नुकसान तो हो चुका है क्योंकि संत समाज में गहरी नाराजगी बैठ गई है। वो कह रहे हैं कि गेरुआ वस्त्र को वो चुनावी शस्त्र क्यों बना रहे हैं। सुनिए जरा। बयान बेहद घटिया और निंदनीय है। जहां तक राजनीति का प्रश्न है भगवा वस्त्रों में, ये उन्हें हम बताते हैं, ये लाखों वर्षों की हमारी परंपरा है। राज सत्ता धर्म सत्ता के द्वारा ही संचालित होती रही है और राजनीति मत सिखाइए। आपका हिंदू विरोध, सनातन विरोध जग जाहिर है। आपके नाम में खड़गे लगा है तो खड़ग कहता तलवार को, काटने का काम तलवार करता है। और हमारे संतों में जो जोगी हैं उनमें योगी जो शब्द लगा है वो योग से लगा है। तो योग जो है जोड़ने का काम करता है, योग कभी काटने का काम नहीं करता है। आपने पूरे संतों के ऊपर ये हमला किया है। क्या गेरुआ पहनने वाला भारत का नागरिक नहीं है? क्या गेरुआ वस्त्र धारण करने वाला नेता नहीं बन सकता? क्या गेरुआ वस्त्र पहन करके कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है? इस तरह का बयान जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का, एक तरफ कहते हैं संविधान बचाओ आंदोलन में गए हैं वो, और दूसरा उनका बयान ही संविधान विरोधी है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे यदि 24 घंटे के अंदर माफी नहीं मांगते हैं तो मैं विधिक कार्रवाई कराऊंगा और सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। तो सुना आपने किस तरह से नाराज हैं। ये भी कह रहे हैं कि विधिक कार्रवाई कराएंगे, यानी कि माफी की मांग अब संत समाज की तरफ से उठने लगी है। कुछ और लोग क्या कह रहे हैं, क्या उनके रिएक्शंस आ रहे हैं इस बयान के बाद, जरा वो भी आपको सुनवा देते हैं। योगी राजनीति नाथ के बारे में बोलते हैं तो वो नाथ पंथ से हैं। नाथ में अवघड़ नाथ भी होते हैं, नाथ कुछ भी कर सकते हैं, पंथ ही है उनका नाथ का। हम लोग सन्यासी हैं, हम लोगों में तो मार काट वाला सिस्टम नहीं है। मार काट ना योगी कर रहे हैं ना करने देंगे, वो सिर्फ अत्याचार को मिटा रहे हैं। पहले तो ऋषि मुनि सही चलता था ना देश, राजनीति कौन सी का है? पहले तो ऋषि मुनि से ही चलता था देश। आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ नफरत फैला रहे हैं, बटोगे कटोगे जैसे बयान दे रहे हैं, वो ठीक नहीं? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। पागल हो गए हैं कांग्रेस वाले। वो एक सन्यासी हैं और हमारा धर्म है अपने धर्म की रक्षा करना। तो खड़गे अकेले नहीं हैं जो सनातन का अपमान करते दिखाई दे रहे हैं, बहुत से चेहरे हैं जो कर चुके हैं। देखिए, राहुल गांधी की जानकारी सबसे पहले आपको दे दें। उन्होंने कहा था जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं दिन रात हिंसा करते हैं, इस तरह की बात उनकी तरफ से कही गई। प्रियांक खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, मंत्री हैं कर्नाटक सरकार में। उन्होंने क्या कहा अब आपको बताते हैं। जो धर्म इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करता वो बीमारी के जैसा है, ये बात उनके लिए हिंदू धर्म की तरफ से कही गई। इसके बाद आपको बताते हैं उदयनिधि स्टालिन डिप्टी सीएम है तमिलनाडु के, इंडी गठबंधन का हिस्सा है। उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म मलेरिया की तरह यानी बीमारी की तरह है, इसे पूरी तरह से मिटा देना चाहिए। ये उदयनिधि स्टालिन की तरफ से कहा गया। अब उत्तर प्रदेश आते हैं। अखिलेश यादव ने ये कहा था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और अब तो संसद भी आते हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया कि भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते हैं, जग में धूर्त अनंत। ये सीधा उनका निशाना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए था। तो सोचिए, इस तरह की बयानबाजी बार बार की जाती है सनातन को लेकर। इस तरह की बयानबाजी ऐसा लग रहा है कि आदत बन गई है। मंशा क्या है? मंशा दरअसल राजनीति चमकाना है। हम यूं ही नहीं कह रहे, आपको बताते हैं।
देखिए, मुस्लिम वोट बैंक पहले तो उसे साधने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं जिससे उन्हें अपनी तरफ किया जा सके। पार्टी का एजेंडा भी यही है। आपने देखा कि तमाम जो इंडी गठबंधन के चेहरे हैं उन्होंने आदत बना ली है, चुनावों से एन पहले इस तरह का बयान देते हैं, क्योंकि सत्ता पर काबिज होना है, सत्ता का लालच है, वो कुर्सी पाने के लिए, वो वोट पाने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। पार्टी की हालत अभी बहुत खराब है। आप देख रहे हैं हरियाणा चुनावों में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, और ऐसे में अब कांग्रेस को लग रहा है कि पार्टी बढ़ाने का शायद यही तरीका है। ध्रुवीकरण की भी ये कोशिश है, क्योंकि अंडर करंट क्रिएट होगा तो उनको लगता है कि क्या पता उससे थोड़ा फायदा मिल जाए। ये वो तमाम कारण हैं जिसकी वजह से इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। सनातन के खिलाफ लगातार बड़े चेहरे बोलते दिखाई दे रहे हैं, और इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बताएं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर पलटवार किया है। जी हाँ, जो बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया था उस पर पलटवार किया है, और सीधे सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बयान पर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे आतंकी भाषा है। सुनिए जरा क्या कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर से। मैंने उसी में परसों मुंबई में मीटिंग हुई थी तो कहा भाई एक काम करो, तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है, बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? हाँ, लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आप एक मठ के एक व्यवस्थापक हो और आप सब संसार छोड़ के क्या बोलते गेरुआ कपड़ा डाले, साधु संत बनने के लिए डाले, क्या मोदी के जैसा झूठ बोलने के लिए डाले? मैं पूछता हूँ आपको भी, मैं सवाल करता हूँ कि ऐसे लोग बीजेपी में हैं। तो देखिए, कांग्रेस का भी रिएक्शन सामने आ गया है बटेंगे तो कटेंगे को लेकर। कह रहे हैं कि आतंकियों जैसी भाषा है, और पोस्टर्स भी लग रहे हैं अलग अलग जगहों पर। समाजवादी पार्टी ने भी पोस्टर लगवाए हुए हैं, बसपा ने भी लगवाए हुए हैं। जरा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये लिखा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। वहीं बसपा ये कह रही है, सीधे सीधे ये बता रही है कि बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ये बात कही गई है। तो पोस्टर वॉर भी बटेंगे तो कटेंगे को लेकर चल रहा है, अपने अपने तरीके से सनातन पर निशाना साधकर या इस तरह के बयान देकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभाव है वो कम करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि देखिए, अलग अलग जगहों पर चुनाव है। हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, झारखंड में विधानसभा चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, और उसको लेकर रार बढ़ती जा रही है। वार पलटवार का दौर भी जारी है। किस तरह से सियासतदान वार पलटवार करें वो भी आपको सुनवा देते हैं। जो हमेशा केवल अली अली की ही रट लगाया करते थे, आज उपचुनाव में उनको बजरंगबली भी दिखाई देने लगे। हिंदुओं के भीतर जाति विभाजन करने वाले लोग अब हिंदुओं की एकजुटता से कहीं ना कहीं घबरा गए हैं। बटोगे तो कटोगे नारे से इतना घबरा गए हैं कि रोज नए नारे लेकर के सामने आते हैं, लेकिन फिर भी किसी नारे से जनता जुड़ नहीं रही। इसलिए अब बजरंगबली को भी अली के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बजरंगबली का आशीर्वाद उनको मिलने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर के अली और बजरंगबली जैसे नारों का उपयोग करते हैं, कटेंगे और बटेंगे जैसे नारों का उपयोग करते हैं, और जब उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो विकास की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर के ऐसे नारों का उपयोग करते हैं, वो जनता को लगातार भ्रमित करते हैं।